यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाने वाले। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्त। आज हम इस क्लास में उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 47 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में 47 बार लगातार आ चुके हैं। मैं इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से छांटकर और चुनकर लाया हूं, तो ये हर एक प्रश्न चुना हुआ है, हर एक प्रश्न छटा हुआ है, हर एक प्रश्न अपने आप में एक ब्रांडेड प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आपको A to Z तैयार कर लेना है। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो आपके 25 नंबर पक्के। यानी इस क्लास में आज हम 5-5 नंबर वाले प्रश्नों को ठीक है हल करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, पहला प्रश्न, आव्यूह x और y ज्ञात कीजिए। यानी आव्यूह x और y ज्ञात करना है। क्लियर? यदि x प्लस y आव्यूह और x माइनस y आव्यूह, तो यहां पर दो आव्यूह दिए हुए हैं। इन दोनों आव्यूह की सहायता से हम x और y आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों आव्यूह को नोट कर लेते हैं। ओके, x प्लस y आव्यूह 5209, इसे डालेंगे समीकरण 1। क्लियर? x माइनस y आव्यूह 36-0-1। ओके, इससे डालेंगे समीकरण 2। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को x और y आव्यूह ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। दो को जोड़ने पर, क्लियर? तो मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष में जुड़ेगा। क्लियर? तो ये बायां पक्ष में जुड़ेगा जोड़ने पर, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दायां पक्ष में जुड़ेगा। ओके, जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसे नोट करेंगे। ओके, माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। जब हम जोड़ते हैं दो आव्यूह को तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ता है और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ता है। तो इस आव्यूह का पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। क्लियर? अब इधर देखेंगे, इस आव्यूह का पहला स्तंभ ये है, ठीक है, ये जोड़ेंगे। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ठीक है, माइनस है, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। क्लियर? तो यहां पर 8 0 8 8। क्लियर? मेरे प्यारे दोस्त, इस आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, मैंने कहा इस आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं यानी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव से हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे, 4 बचेगा, 4 0 4। मेरे प्यारे दोस्त, आई रिपीट, मैंने कहा इस आव्यूह के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं, प्रत्येक अवयव से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब भाग देना। ठीक है, तो यहां पर कॉमन लेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 2 चौका 8। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव से 2 कॉमन लिया। अब 2 से 2 कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो आव्यूह x का मान निकल चुका है, यानी x का मान हमने निकाल दिया है। ओके, अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो x का मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। ओके, समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर?
समीकरण 1 में रखने पर, मैंने लिखा अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। 9। ओके, अब हम इस x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इस x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। अब x का मान, ठीक है, रखेंगे यहां पर। क्लियर? y बराबर, अब हम घटाएंगे तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटेगा। तो पहला स्तंभ घटाने पर, ठीक है, यानी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पहला स्तंभ इधर, इस अवयव का दूसरा स्तंभ माइनस, ठीक है, इस अवयव का दूसरा स्तंभ 4 4। ओके, 1 बचेगा 0, फिर यहां पर माइनस का 2 5। आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। 1 बचेगा 0, -2 5। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हर एक प्रश्न अपने आप में बिंदास है, तो हर एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको रखे हुए मिलेंगे। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न। ओके, यदि f(x) यहां पर एक अवयव दिया हुआ है f(x), तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को इसकी सहायता से यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है, ओके, तो सबसे पहले इस अवयव को अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम सिद्ध करेंगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर cos x माइनस sin x, ओके, 0, sin x cos x 0 0 0 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम LHS लेंगे या RHS लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि LHS और RHS में आखिर है क्या। अगर हम LHS लेते हैं तो मेरे को यहाँ पर f(x) × fy दिया हुआ है, लेकिन f(x) दिया हुआ है, fy मेरे को ज्ञात नहीं है। मैंने कहा अगर हम LHS लेते हैं तो मेरे को f(x) पता है, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन fy मेरे को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे fy का मान। ओके, तो हम समीकरण 1 में जहां पर x है उसके स्थान पर y रखेंगे। ओके, समीकरण 1 में x के स्थान पर y रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर x है उसके स्थान पर y रखेंगे। fy, ओके, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y, ओके, 0 0 0 0 0 1। क्लियर? अब हम, ठीक है, LHS लेंगे।
ठीक है मेरे प्यारे भाई, LHS। क्लियर, इसका मान यह है, नोट करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से नोट करेंगे। इनटू है तो इनटू, अब इसका मान नोट करेंगे। ओके, इसे मैं रब करता हूं और ठीक है जरा पास पास लिखता हूं क्योंकि स्पेस यहां पर स्थान कम है। पास पास लिखेंगे क्योंकि स्थान यहां पर कम है। ओके, तो f(x) का मान नोट कर लिया, ठीक है भाई। जीरो, ठीक है, 0 0 1। ओके, अब इसका मान नोट करेंगे। ओके, नोट करेंगे। 0 0 0, ठीक है, 1 यानी 1। अब मेरे प्यारे दोस्त हम गुणा करेंगे। अब हम गुणा करेंगे, क्लियर। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त अब हम गुणा करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे करेंगे। ओके, प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा मैंने इससे की। अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस, ठीक है, आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, इसकी गुणा इससे होगी, साइन x इंटू साइन y। ओके, इसकी गुणा इससे होगी तो भैया 0 आएगा। अब इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके, इसकी गुणा इससे कराएंगे। ओके, तो साइन को हम पहले लिख लेते हैं, कॉस को बाद में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो साइन को मैंने पहले लिख लिया, कॉस को बाद में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इसकी गुणा मैंने इससे करा दी। अब इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा इससे होगी, क्लियर, इसकी गुणा इससे होगी। ओके, अब इसकी गुणा हम कराएंगे किससे, इससे, तो 0 आएगा। आई रिपीट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है। तो साइन को मैंने पहले लिख लिया, कॉस को बाद में, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। कॉस को मैंने पहले लिख लिया, साइन को बाद में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी गुणा इससे कराएंगे, 0 आएगा। क्लियर, हटाते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, ठीक है, 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है, इसकी गुणा इससे होगी तो कॉस बाई प्लस। ओके, अब इसकी गुणा इससे कराएंगे, कॉस x इंटू साइन बाई। ओके भाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे, प्लस आएगा, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे और इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0 आएगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है, तो माइनस आएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस। आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। इसकी गुणा मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो 0 आएगा, 0 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आता है, ठीक है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ,
इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, इसकी गुणा इससे कराएंगे 1 से, 0 की गुणा 1 से कराएंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर। अब इसे हटाएंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मैंने कहा तीसरी पंक्ति, ठीक है, पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, फिर गुणा कराएंगे इसकी 0, फिर 1 की 0 से कराएंगे 0, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा। क्लियर। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे 0। ओके। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 0, फिर इसकी इससे कराएंगे 0 और 1 की 1 से कराएंगे तो, ठीक है, 1, 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है भाई, तो ये है। अब हम इसे नोट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास यहां पर स्पेस यानी स्थान कम है, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास यहां पर स्पेस यानी स्थान कम है। ओके। तो आप लोग यहां से नोट करना। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये सूत्र है, किसका सूत्र, मैं सूत्र लिख देता हूं। कॉस ए प्लस बी का। कॉस में क्या होता है, अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस आता, माइनस का चिन्ह है तो प्लस। ओके। कॉस ए इंटू कॉस बी। अब प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस होता तो प्लस, ठीक है। साइन ए इंटू साइन बी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। क्लियर। कॉस आएगा, ए बराबर काम करेगा x, b बराबर काम करेगा y। ओके। अब इधर चलते हैं। ओके। अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। 0। ओके। अब इधर देखते हैं, ये सूत्र है किसका, साइन का, मैं लिख देता हूं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा, साइन वाले में प्लस होता तो प्लस आता, माइनस होता तो माइनस आता, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन बी। तो भाई इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ओके। तो साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लेते हैं। ओके। अब यहां पर 0 आएगा, 0 0 1 यानी 1। अब इसे मैं रब करता हूं। ओके। क्लियर। इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब ये साइन का सूत्र है, ठीक है, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ओके। साइन एक्स बाई प्लस एक्स से एक्स प्लस बाई, ठीक है। क्लियर। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बाई प्लस एक्स। ओके। 0। इसे मैंने नोट कर लिया, अब इसे हम नोट करेंगे।
तो भैया इसकी शक्ल किससे मिल रही है? इसकी शक्ल मिल रही है इससे, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कॉस वाले में जो माइनस होता है, ठीक है, प्लस बन जाता है, प्लस होता है तो माइनस, यानी अपोजिट चिन्ह आता है, ठीक है। 0 1, इसे हम डालेंगे समीकरण 1 डाल चुके हैं, समीकरण 2। अब हम RHS लेंगे और देखेंगे कि RHS LHS के बराबर आता है या नहीं। ओके, अब जब हम RHS लेंगे तो उसमें है क्या आखिर? fx प्लस वाई। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्या है? fx प्लस वाई। तो समीकरण 1 में जहां पर x है उसके स्थान पर हम x प्लस वाई रखेंगे। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। आप लोग यहां से नोट करना अब। ओके, आप लोग यहां से नोट करना, क्लियर। अब हम लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर मैंने लिखा, अब समीकरण 1 में x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर, तो समीकरण 1 ये है x प्लस वाई, x के स्थान पर x प्लस वाई, जहां जहां पर x दिखाई देगा उसके स्थान पर x प्लस वाई रखेंगे। ओके, माइनस x प्लस वाई 0, ओके, साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई 0, ठीक है, 0 0 1। इससे डालेंगे हम समीकरण 3। मेरे प्यारे दोस्त, LHS ये है और RHS ये है। ओके, और यहां पर, ठीक है, एलिमेंट जो है वो समान है, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, माइनस साइन x प्लस वाई 0 0 1, 0 0 1, 0 0 0 0 साइन, ठीक है, कॉस, साइन कॉस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ओके, समीकरण 2 व 3 से। ओके, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 से कि LHS RHS के बराबर है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है। ओके, डेट इंप्लाइज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब होता है कि इति सिद्धम, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। यदि ये कंडीशन है, इसने कहा यदि ये कंडीशन है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही x का मान निकालेंगे। दिया है, ओके, x 4 1 बराबर 0। तो आपको अच्छी तरह से एलिमेंट, जो अवयव के अंदर एलिमेंट है यानी अवयव,
उनको अच्छी तरह से नोट करना है। अगर एक भी अवयव गलत हुआ तो आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करना है पेपर में। x -5 -1, ओके, 102, इस प्रकार से जल्दी लिख जाते हैं, ठीक है। 102, 0 21 203, ओके, x 41 बराबर 0, क्लियर। अब हम इन दोनों की पहले गुणा करेंगे, ओके, तो इसे नोट करेंगे। अब गुणा किस प्रकार से करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी थी, क्लियर, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। पहले हम इन दोनों अवयवों की गुणा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी करेंगे। तो पहली पंक्ति, मेरे प्यारे दोस्त सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही स्तंभ है, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो x प्लस इसकी इससे गुणा होगी 0, ओके, प्लस इसकी इससे गुणा होगी 2, ओके। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आई रिपीट, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ गुणा की, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही स्तंभ गुणा करेंगे 0, 8, फिर 1 एकम 1, ओके। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2x, फिर इसकी गुणा होगी 0 की 4 से कराएंगे तो 0, ठीक है, 3 एकम 3, क्लियर। x प्लस 2 9, 2x प्लस 3, ओके, बराबर 0। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी एक ही पंक्ति है और इधर एक ही स्तंभ है, ठीक है, तो गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे होगी, प्लस आएगा, ओके, इसकी गुणा इससे की मैंने, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 45 माइनस का 45, ओके। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस, ओके, वैसे क्या आता प्लस आता, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब अंदर गुणा करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो जो चिन्ह है निशान वो बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा ये, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस का है माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो यहां पर माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो 48 बराबर 0, ओके। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके, घात 2 को हम उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा अंडर रूट, और अंडर रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है। इसको हम लिख सकते हैं 8 6 48, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ओके। 2 इससे बाहर निकलेगा, 2 इससे बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 4 रूट 3, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके। तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। आई होप समझ आया होगा, ओके। हर एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, वो भी 5 नंबर में, ओके। और इन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आना तय है 100%, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ओके। चौथा प्रश्न, अब चौथे प्रश्न को हल करेंगे। यदि आव्यूह ए, यहां पर ए आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। तो मेरे प्यारे दोस्त इस आव्यूह को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। दिया है 31 - 12,
क्लियर। 31 माइनस 12 इस प्रकार से जल्दी लिख जाता है अवयव। अब इस अवयव का क्रम क्या है? अवयव का क्रम क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, मैंने कहा अवयव का क्रम क्या है इस अवयव का, या हम कहें अवयव की कोटि क्या है। ठीक है, तो अवयव का क्रम होता है, या हम कहें अवयव की कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति 1 2 गुणा स्तंभों की संख्या 1 2, तो ये अवयव 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। क्लियर। अगर हम LHS लेंगे तो LHS में क्या क्या है? आखिर ए स्क्वायर है, लेकिन ए स्क्वायर मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ए पता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर का मान। अब किस प्रकार से निकालेंगे? सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। ओके, चूंकि ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर। अब ए का मान रखेंगे, जो अवयव ए है नोट करेंगे, इंटू है तो इंटू ए का मान रखेंगे। ओके, अब हम गुणा करेंगे, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ओके, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 9 प्लस आएगा, फिर माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3। ओके, मैंने कहा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। ओके, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 माइनस का 3। ओके, मैंने कहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस का 2। ओके, क्लियर। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 1 प्लस आएगा 2 दूनी 4। क्लियर, माइनस का 1 प्लस 2 दूनी 4। ओके मेरे प्यारे दोस्त, 8 5, ठीक है, माइनस का 5। क्लियर, 8 बचेगा, 5 माइनस का 5 3। ओके, अब यहां पर मेरे को ए स्क्वायर का मान पता। अब हम LHS लेंगे, नोट करेंगे। ओके, अब हम मान नोट करेंगे। ए स्क्वायर का मान यह है, ठीक है, माइनस का 5 3 माइनस, ठीक है, 5। ए का मान नोट करेंगे प्लस। ओके, 7 है तो 7 नोट करेंगे। क्लियर। अब आई क्या है? आई है इकाई अवयव। अब ये इकाई अवयव क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। यह है इकाई अवयव। इकाई अवयव किससे कहते हैं? यदि किसी अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक एक हों और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हों वो सारे अवयव, ठीक है, 0 हों, तो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। ओके, आई रिपीट, यदि किसी अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है, एक एक हों यानी 1 1 हों और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे 0 हों, तो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। क्लियर। यहां पर मुख्य विकर्ण क्या है? ये इस विकर्ण के सारे अवयव एक एक हों और इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे 0 हों, तो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। अब हम इकाई अवयव कितनी कोटि का लेंगे, कितने क्रम का लेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो दिया गया अवयव है वो कितनी कोटि का है। 2 गुणा 2 कोटि का, तो हम इकाई अवयव 2 गुणा 2 कोटि का लेंगे। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। ठीक है भाई, 1 0 0 1, ठीक है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 है यानी 1 1, और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हैं अवयव हैं वो सारे के सारे 0 है। ठीक है, यह है इकाई अवयव। ओके,
अब हम इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ यानी एलिमेंट के साथ गुणा होगी। 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10। ओके, अब इस 7 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। अवयव को हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। ओके, क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त प्लस वाला अवयव प्लस वाले अवयव में जुड़ेगा। ओके, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इनको हम जोड़ेंगे। ओके, तो पहले स्तंभ से दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ से, ठीक है। पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक पॉइंट को मेंशन करें, केवल और केवल आपको, ठीक है, मेन पॉइंट को ही मेंशन करना है और शॉर्ट में मेंशन करना है, ठीक है, लॉन्ग में नहीं। तो डायरेक्ट हम जोड़ेंगे पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, ठीक है, 15 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर कितना हो जाएगा, -5। दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा तो 5 में 0 जोड़ेंगे, 5। ओके, अब यहां पर प्लस का 3, 7। मैंने कहा प्लस का 3 प्लस का 7 तो प्लस का 10। ओके, अब इसे नोट करेंगे, इस अवयव को नोट करेंगे। अब हम घटाएंगे, ये प्लस का अवयव है, ये माइनस का, तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटेगा। ओके, तो यहां पर 15, ठीक है, -5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। पहला स्तंभ, इस अवयव का पहला स्तंभ 15, -5, माइनस माइनस प्लस 5। ओके, इस अवयव का दूसरा स्तंभ माइनस है तो माइनस, इस अवयव का दूसरा स्तंभ। ओके, तो ये प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। यह है शून्य अवयव। ओके, तो आएगा 0 यानी शून्य अवयव। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे स्पष्ट होता कि हम LHS लेके चले और RHS हमने सिद्ध करके दे दिया। तो हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, पांचवा प्रश्न। क्लियर? अवयव ए, यहां पर अवयव ए दिया हुआ है, के लिए दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए LHS RHS के बराबर है या नहीं है। ओके, ठीक है, तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। मेरे को इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो अवयव दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, -1, 2, 3। अब इस अवयव का क्रम क्या है? अवयव का क्रम क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति 1 2 गुणा स्तंभ 1 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस अवयव का, ठीक है, क्रम क्या है? या हम कहें कोटि 2 गुणा 2। ओके, अब जो LHS है, अगर हम LHS लेके चलेंगे तो उसमें आखिर है क्या क्या? ठीक है, LHS में क्या क्या है? a² है, लेकिन a² मेरे को पता नहीं है, केवल a पता है। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। ओके,
तो ए स्क्वायर को इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का मान नोट करेंगे इनटू ए का मान नोट करेंगे। ओके, अब हम गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकम एक प्लस इसकी इससे गुणा होगी माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 1, क्लियर, माइनस का 1 माइनस का 3, इसे रब करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 प्लस 6, 3 दूनी 6। ओके, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 2 प्लस 3 3 9, क्लियर, माइनस का 1 8 माइनस का 1 8 माइनस का 4, कितना बचेगा 7। ओके, अब हम LHS लेके चलेंगे और देखेंगे कि LHS RHS के बराबर आता है या नहीं। ओके, अब हम मान रखेंगे, ए स्क्वायर का मान नोट करेंगे, ए का मान नोट करेंगे। ओके, प्लस 5। अब आई क्या है? आई है इकाई आव्यूह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 में A to Z जानकारी दी थी। ठीक है, आई क्या है? इकाई आव्यूह। तो हम इकाई आव्यूह कितनी कोटि का लेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो दिया गया आव्यूह है वो कितनी कोटि का है। जितनी कोटि का दिया गया आव्यूह होगा उतनी ही कोटि का हम इकाई आव्यूह लेंगे। ओके, तो यहां पर 2 गुणा 2 कोटि का दिया गया आव्यूह है, तो हम 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह लेंगे। तो नोट करेंगे 1001। ओके, अब इसे हम नोट करेंगे। अब इस 4 को हम अंदर ले जाएंगे, तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा। तो 4 एकम 4 माइनस 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ओके, प्लस है तो प्लस। अब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे, तो 5 एकम 5 0 0 5। ओके, LHS बराबर प्लस वाला आव्यूह प्लस वाले आव्यूह में सबसे पहले जोड़ते हैं। तो ये प्लस का आव्यूह, ये प्लस का आव्यूह, तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो 4 बचेगा। ओके, प्लस का 8 0। ठीक है, तो 8, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में जुड़ेगा, तो माइनस का 4, अब साथ में 5 जुड़ेगा। अब इसको हम नोट करेंगे माइनस वाले को, 4 माइनस 4 8 12। ओके, अब हम घटाएंगे दोनों आव्यूह को, तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटेगा। तो यहां पर इस आव्यूह का पहला स्तंभ नोट करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस आव्यूह का पहला स्तंभ नोट करेंगे, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ओके, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4। ओके, 12। तो प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कट जाएगा। तो LHS बराबर मेरा आया, ठीक है, शून्य आव्यूह। ओके, बराबर 0, क्योंकि ये शून्य आव्यूह है या हम कहें 0 आव्यूह है। ओके, क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम LHS लेके चले और RHS मैंने सिद्ध करके दे दिया, यानी LHS कितना आया? 0। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज LHS बराबर RHS। तो प्रश्न नंबर मेरा, ठीक है, 5 का पहला भाग कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरे भाग में मेरे को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ठीक है, इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करना है। ओके,
तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे भाग को हल करते हैं। ए इनवर्स इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे। अब हम दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करेंगे। ए इनवर्स से गुणा करने पर, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। क्लियर? बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 0 गुणा ए इनवर्स। ओके, आई होप समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने इसे नोट किया, फिर ए इनवर्स से गुणा की। ओके, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, 0 को नोट किया, ए इनवर्स से गुणा की। ठीक है, अब देखेंगे कि इस ब्रैकेट में कितने पद हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं। 3 पद हैं, तो तीनों पदों के साथ हम ए इनवर्स की गुणा करेंगे, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। ओके, तो डेट इंप्लाइज जिसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो गुणा कराएंगे, तो इसकी गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स। ओके, ए की घात 2 है, ए की घात 2 है, तो एक ए को मैंने बाहर निकाला, एक ए को मैंने इसके साथ लिख लिया। अब इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम इसे चेंज करने वाले हैं। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, ठीक है। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। चूंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ओके, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। दूसरा सूत्र क्या होता है एंड, ये इसे हम बोलते हैं एंड। ओके, ए इनवर्स बराबर आई इंटू ए इनवर्स। मेरे प्यारे दोस्त ये दो सूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम आई रखेंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो हम आई रखेंगे -4। इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर आई रखेंगे, ओके, +5। इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ए इनवर्स। क्लियर? आई होप समझ आया हो। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, ए इनवर्स का। तो जिस पद में ए इनवर्स है फंसा हुआ उसको हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस पद में ए इनवर्स है तो इसको हम एक तरफ करेंगे, इन दोनों पदों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। ओके, अब हम मान रखेंगे। आई क्या है, इकाई आव्यूह। कितनी कोटि का इकाई आव्यूह लेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो दिया गया आव्यूह है वो कितनी कोटि का है, 2 गुणा 2 कोटि का। तो हम इकाई आव्यूह 2 गुणा 2 कोटि का लेंगे। आव्यूह ए इंटू इकाई आव्यूह कितनी कोटि का लेंगे, 2 गुणा 2 कोटि का। क्लियर? अब इस 4 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। मेरे प्यारे दोस्त इस आव्यूह की हम, ठीक है, इकाई आव्यूह के साथ गुणा करेंगे तो मेरे को यही आव्यूह मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर हम किसी भी आव्यूह की इकाई आव्यूह के साथ गुणा करते हैं तो मेरे को वही आव्यूह मिलता है।
ओके, तो हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो मेरे को यही अवयव मिलेगा, चाहे आप गुणा करके देख लेना। क्लियर? तो इसको मैंने नोट कर लिया। जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो मेरे को यही मिलेगा। अब हम घटाएंगे, घटाने का चिन्ह है तो घटाएंगे। पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से। तो पहला स्तंभ माइनस है तो माइनस, ठीक है, इधर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ माइनस है तो माइनस, इधर दूसरा स्तंभ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 3। ओके, तो 3 बचेगा, माइनस का 2, 1 1। ओके, अब इस 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 5 सटे है और दूसरी ओर जाएगा बट्टे, यानी गुणा में है, दूसरी ओर भाग में जाएगा, ठीक है, यानी बट्टे में। अब 1/5 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। तो 3/5, ठीक है, माइनस 2/5, 1/5, 1/5। तो मेरे दोस्त, मेरा यही फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाने वाले हैं।